हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो उन लोगों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जारी हो गया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, परीक्षा फॉर्म भरने का डेट जारी हो गया है और आप अपना परीक्षा फॉर्म समय पर भरें। आप कैसे भरेंगे, कितना फ़ी लगेगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कब तक लास्ट डेट है, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पूरा डिटेल आप वीडियो के अंत तक बने रहे और सारा डिटेल जानकारी लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कॉमन पेपर हैं, जैसे एमडीसी पेपर है, बीएसी पेपर है, एसईसी पेपर है और एईसी पेपर, जो कॉमन पेपर है, जो सारे आर्ट्स साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट का सारा का है, उसका कहीं कोचिंग तो हो नहीं रहा, ना कॉलेज में पढ़ाई हो रही, तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। बाकी जो मेजर पेपर और माइनर पेपर, उसमें मैं 2 सब्जेक्ट का तो तैयारी करवा दूंगा, कॉमर्स का और इकोनॉमिक्स का। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो उनका मेजर माइनर भी करवा दूंगा। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट वाले हैं उनका मेजर माइनर अगले साल से होगा। इस साल आपका कॉमन पेपर, जिसको बोलते हैं एमडीसी पेपर, बीएसी पेपर, इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें और किस चैनल पे इसका वीडियो मिलेगा, इसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अपने दोस्तों को भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलती जाए कि कब फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। अभी तक तो जैसे चल रही थी, कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोगों की, बस जैसे चल रहा था बस चल रहा था। अब हम लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना है, क्योंकि परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। और आप लोगों को बता दें कि सेमेस्टर 1 में, चाहे आर्ट्स के बच्चे हों, चाहे साइंस, चाहे कॉमर्स के बच्चे हों, 7 विषय की परीक्षा देनी होगी। 7 विषय की परीक्षा होगी। आपको विषय का चुनाव भी सही से करना होगा। अगर विषय का चुनाव भी आप नहीं करते हैं तो वहाँ भी उलझेंगे। तो आपके पास बहुत सारी उलझने हैं। पहला, सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके कॉलेज अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि क्या सब्जेक्ट वो देगा। ठीक है। दूसरा है कि कैसे उसकी तैयारी करें, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर की परीक्षा होगी ये भी नहीं पता है किसी को। तो हम लोग एक एक करके, वैसे मैंने वीडियो अपने चैनल में बना रखा है कि किस विषय की परीक्षा कितने नंबर की होगी, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। और अगर नहीं आप देखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसके बाद से 1 मार्च से लगातार अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार क्लासेस लेके, और सारे सब्जेक्ट का मॉडल पे क्वेश्चन पेपर, जिसको आप गैस क्वेश्चन बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, वो लेकर आएंगे, क्वेश्चन और उसका आंसर, ताकि आपको समझ आ जाए। और सब में अगर आप सही से देखेंगे तो एग्जाम का पैटर्न भी आपको समझ आएगा और आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प होगा। वो तो आप खुद कमेंट करके बोलेंगे जब आप एग्जाम दे के निकलेंगे। तो चलिए देखिए, परीक्षा प्रपत्र भरने संबंधी आवश्यक सूचना है। बोलता है स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 23 और 27 परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन नहीं। कॉलेज में फॉर्म नहीं भराएगा, आपको जाके साइबर कैफे में ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि, यानी कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है आपका। आप ऑनलाइन फॉर्म किसी भी साइबर कैफे में जाके भरवा सकते हैं। कब से? तो बोलता है परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की तिथि जो है वो 24/2/2024 से 9/3/2024 तक है। 24 फरवरी से 9 मार्च तक आप परीक्षा फॉर्म भरवा सकते हैं। 24 फरवरी से 9 मार्च तक आप परीक्षा फॉर्म भरवा सकते हैं। महाविद्यालय उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कब करेगा? तो 11 मार्च तक उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके यूनिवर्सिटी को भेज देना, नहीं कॉलेज उसको बताएगा कि ये सही है कि गलत है। तो ये लगभग लोगों का ठीक ही होता है, रिजेक्शन किसी का नहीं होता है, सही से भरा जाता है। तो दिनांक 10/3/2024 से 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से फाइन लगेगा। नहीं, 9 तारीख तक लास्ट डेट है। तो 9 तारीख तक लास्ट डेट है। अगर आप भर नहीं पाते 9 मार्च तक, तो 10 मार्च से हर दिन 100 रुपया, अगर 5 दिन लेट करेंगे तो 500 रुपया लेट फाइन लगेगा के हिसाब से अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ परीक्षा प्रपत्र भरा जा सकता है। यानी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, एडमिट कार्ड आने से पहले भी भर सकते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले भी भर सकते हैं। लेकिन भैया इस 100 रुपये के हिसाब से, अब परीक्षा फॉर्म भरे आज और आज से 30 दिन बाद एग्जाम होगा तो 3,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा फाइन लग जाएगा। परीक्षा शुल्क जो है वो 650 रुपया है। एग्जाम फी जो है वो 650 रुपया लगेगा, आपको ऑनलाइन में कटेगा। बाकी साइबर कैफे वाला जो ले वो अलग बात है। ये बोलता है इस तिथि के बाद, जो ये तिथि जारी किया गया, इसके बाद परीक्षा फॉर्म किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी सिंपल, इतना दिमाग क्या लगाना, ये सब चीज़ बातें मत करना। आपको याद रखना है 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि 4-5 मार्च तक निपट दे, क्योंकि लास्ट में ना, जो लास्ट में वेबसाइट होता है बहुत स्लो काम करने लगता है, वहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है कि अगर इस डेट में फेल हो गए 9 तारीख से, तो फिर आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते, स्वीकार नहीं किया जाएगा। किया जाएगा 100 रुपया फाइन के साथ। जो आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित हैं वे परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चा इंटरनल एग्जाम नहीं देगा वो फॉर्म नहीं भरेगा। साफ लिखा हुआ है कि इंटरनल एग्जाम अगर आप दिए हैं तभी फॉर्म भरिए, इंटरनल एग्जाम नहीं दिए तो फॉर्म नहीं भरिए। अब सवाल है कि बहुत सारे कॉलेज में तो इंटरनल एग्जाम हुआ ही नहीं है,
तो टेंशन नहीं लेने का, इंटरनल एग्जाम हो जाएगा 1 या 2 दिन में, देखिएगा अनाउंस कर देगा आपका कॉलेज इंटरनल एग्जाम के लिए। और इंटरनल एग्जाम सिर्फ मेजर पेपर का होना है, इंटरनल एग्जाम जो होना है वो सिर्फ मेजर पेपर का होना है। तो 1 दिन बस, 1 दिन में दोनों इंटरनल एग्जाम मेजर और माइनर का ले लेगा, कहानी खत्म। तो सारे लोगों का इंटरनल एग्जाम जल्द ही होने वाला है, चूंकि 24 से शुरू हो गया, तो जल्द ही 1-2 दिन में अनाउंसमेंट कर देगा इंटरनल एग्जाम को, और इंटरनल एग्जाम 1-2 दिन में कंडक्ट करके क्लियर कर लेगा, क्योंकि बिना इंटरनल असेसमेंट लिए फॉर्म आप नहीं भर सकते। वैसे कोई कोई कॉलेज क्या करता है, फॉर्म भरने दे देता है, इंटरनल बाद में ले लेता है। भाई कॉलेज को ना भेजना है, भेजना इस डेट में ना, तो इससे पहले उसको अपना इंटरनल लेके कर दिया। परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं, कॉलेज नहीं जाना आपको, साइबर कैफे से भरना है। www.bvuniv.in या www.bvu.ac.in में भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा फॉर्म आप कैसे भरेंगे उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, जिसको अच्छे से पढ़ना है। आप पहली बार भर रहे हैं इसलिए आपको ये गाइडलाइंस पढ़ के सुना देते हैं, जो दूसरी बार भरते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं। आप लोग जब अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे गवर्नर पोर्टल में, तो गवर्नर पोर्टल में कर रहे थे जब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, तो आपको एक यूजर आईडी मिला होगा, रजिस्ट्रेशन आप कर लिए होंगे न्यू यूजर की तरफ, तो एक आपको यूजर आईडी मिला होगा, और वही यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए आप घुस के अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। इतना करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नए यूजर हैं तो इतना सारा काम करना होगा, नए यूजर हैं तो इतना सारा काम करना होगा। सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर न्यू यूजर, फिर क्रिएट यूजर में सभी जानकारी आपको देना होगा, जो जो स्टार मारा उसमें सारा चीज़ भरना होगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम आपको मिला जरूर होगा। में यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं डालना है। जो सेमेस्टर 1 के बच्चे वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं डालेंगे। अभी आपके पास आया ही नहीं तो कहाँ से डालेंगे? यूनिवर्सिटी रोल नंबर तब आप डालेंगे जब सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 भरेंगे, क्योंकि एक बार यूनिवर्सिटी रोल नंबर अगर आ गया वही रोल नंबर हमेशा रहेगा। अब आप फॉर्म ही एग्जाम ही नहीं दिए तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर कैसे आएगा? अब सवाल है ये कैसे दे दिया, तो क्या करता है यूनिवर्सिटी, ऊपर वाला खाली डेट चेंज करता है, नीचे वाला कॉपी पेस्ट कर देता है, इसलिए ये आ गया है। ठीक है, इसके लिए चिंता नहीं करना है। या आप यूनिवर्सिटी जब आप एक बार एग्जाम दे देंगे सेमेस्टर 1 का, उसके बाद ना यूनिवर्सिटी रोल नंबर चाहिए, तो इसलिए आपको ये जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको नहीं मांगेगा। इसे सिस्टम द्वारा सत्यापित किया जाता है, वो आपको अभी इसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, आपको रोल नंबर ही नहीं पता। क्लास रोल नंबर आपको पता हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का रोल नंबर आपको पता नहीं होगा। पहली बार इस बार आपके एडमिट कार्ड में यूनिवर्सिटी रोल नंबर आएगा, और वही यूनिवर्सिटी रोल नंबर सेमेस्टर 2 से आपको डालना होगा। ठीक है, ताकि पता चले कि बच्चा सेमेस्टर 1 पास किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया रहेगा और यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेगा तो उसका एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझ गए? यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालने के पीछे रीजन ये है कि ये बच्चा पास किया है या नहीं किया। अगर कोई बच्चा फेल है वो भी तो भर सकता है, ऑनलाइन भरना है तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर मांगा जाता है, उससे चेक हो जाएगा तुरंत कि ये बच्चा पासा है या फेल है। अगर फेल होंगे तो लेगा ही, लॉक कर देगा, इसलिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर मांगा जाता है। तो ये अभी आपको सेमेस्टर 1 में डालना नहीं, अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम और पासवर्ड आपको चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नेम दोनों में से एक चीज़ चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका अभी नहीं होगा, अगर आ गया तो ठीक है, वैसे यूजर नेम और पासवर्ड से आप जा सकते हैं। जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, वह यूजर बनाने के लिए फिर से एक नया ईमेल आईडी बनाएंगे, तो कोई भी जानता है ईमेल आईडी चाहिए ही। यूजर ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड बहुत अच्छे से याद रखिएगा, तो ये सब चीज़ मैं लिखा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें और फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें, ये सभी आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ये सब जानते हैं। क्रिएट यूजर करके जो फाइनल सबमिशन के बाद किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा इसको। अगर एक बार फाइनल संशोधन हो गया और परीक्षा शुल्क भुगतान करने से पूर्व सभी कॉलम सही तरह से भरा है कि नहीं, इसकी जांच कर लें। यानी पेमेंट करने से पहले एक बार सारा फॉर्म को सही तरीके से चेक कर लेंगे। ठीक है, और चेक कर लीजिए कि कैसे ये भरा गया, सही भरा गया कि नहीं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी फॉर्म फिलअप करवा देंगे ताकि आसान हो जाए आपके लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे होता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर प्रॉब्लम होता है, कैसे फिल करेंगे उसको लेकर प्रॉब्लम होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो पेमेंट करने से पहले सारी जानकारी को बढ़िया से चेक कर लें कि सब कुछ सही तरीके से भरा गया या नहीं भरा गया। और फाइनल सबमिशन से पहले, जब सबमिट हो जाएगा उससे पहले सब कुछ चेक कर लीजिए। एक बार अगर सबमिशन हो गया, पेमेंट हो गया और सबमिशन हो गया, तो फिर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, बाद में एडिट नहीं हो सकता। फॉर्म भरने में किसी तरह की समस्या होती है 3 नंबरों पर कांटेक्ट करें। पहले नंबर तो दिया हुआ है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया फॉर्म भरने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी तैयारी कैसे करें। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने एक चैनल अलग से बना रखा है यूनिवर्सिटी के नाम पर। ध्यान दीजिएगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ऑफिशियल मेन चैनल पे देख रहे हैं, और एक चैनल है CWH यूनिवर्सिटी। CWH यूनिवर्सिटी के नाम से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ने एक चैनल बना रखा है।
इस चैनल में आप जुड़ जाइए, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपके सारे एमडीसी पेपर, बीएससी पेपर, एईसी पेपर, ये सबको पढ़ना है बाबू। आर्ट साइंस कॉमर्स, ये मत बोलना कि हमको नहीं पढ़ना, आपका कॉलेज नहीं बताया होगा, भले पढ़ना आपको है। एसईसी पेपर, ये सारे पेपर के पूरे मॉडल सेट, अभी कुछ कुछ मॉडल सेट उसमें डाल दिए गए हैं, और पूरे मॉडल सेट की तैयारी कराई जाएगी। कब से तैयारी कराई जाएगी? तो 1 मार्च से हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे। 1 मार्च से कंटिन्यूस आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। हर मॉडल पेपर को यहाँ डाल दिया जाएगा। आपको जो पढ़ना है, जो आपका सब्जेक्ट है, आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि क्या सब्जेक्ट होगा। अच्छा, क्या सब्जेक्ट रखना है उसका भी वीडियो मैं बना के डाल चुका हूँ कि क्या सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए, उसका भी वीडियो डाला हुआ है। आप अच्छे से देखिए, स्टडी कीजिए, अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन को समझें, तभी तो तैयारी करेंगे। ऐसी परीक्षा दे रहे हैं सिर्फ, और कुछ मतलब नहीं, पता नहीं चल रहा कौन सा पेपर है, सब्जेक्ट नहीं पता और एग्जाम दे के निकल जा रहे हैं, तो मज़ा नहीं है। इस आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, इसलिए आप ये सारे विषय की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अभी मॉडल सेट की तैयारी करवाई जाएगी। चैनल का नाम क्या है? CWH यूनिवर्सिटी। ये भी हाल फिलहाल में बना हुआ चैनल है, ठीक है। इसी का एक सब ब्रांच चैनल है। जाके हम ये चाहते हैं कि भाई जो बच्चा यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट है उसको एक अलग जगह पे सारा सेपरेट वीडियो मिल जाए, उसको उसका फ़ायदा मिल सके। इसलिए इस चैनल में आप जुड़िए और अपना फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ मैं आपको बोल दूं कि हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम में चैनल है, वो भी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। अब क्या फ़ायदा है इसमें जुड़ने से? इसमें जुड़ना है, कैसे जुड़ेंगे और क्या फ़ायदा है जुड़ने से, चलिए हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। इसमें दोनों में जुड़ने के लिए क्या है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9771580632। फ़ोन ना करें, केवल व्हाट्सअप करें, है ना। ज़रूरत हो तो फ़ोन करें, इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर पे आप सेव कर लेंगे। व्हाट्सअप में हाई लिखेंगे, जब हाई लिखेंगे तो बहुत सारे लिंक जाएंगे आपको, बहुत सारा लिंक जाएगा। उसमें एक होगा व्हाट्सअप लिंक, एक होगा टेलीग्राम लिंक। आप व्हाट्सअप लिंक में क्लिक करना, ऊपर में फॉलो का बटन आता है, फॉलो करना है। और टेलीग्राम लिंक में क्लिक करना, नीचे ज्वाइन का बटन आता है, ज्वाइन कर लेना है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है, मॉडल सेट हम लोग 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं, तो मॉडल सेट हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे, ये जो यूट्यूब चैनल है CWH यूनिवर्सिटी, इस पर लाइव क्लास लेंगे। तो आपको मज़ा आएगा लाइव क्लास में जुड़ने में। तो पता चलेगा कैसे कि लाइव क्लास कब होगा, कितने बजे से होगा, और कौन से दिन में किस सब्जेक्ट का लाइव क्लास होगा। बहुत बार होता है कि हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो किसी बच्चे का नहीं है, तो आपको मैसेज पहले अगर पहुंच जाए, एक दिन पहले या सुबह में पहुंच जाए कि आज किसका लाइव क्लास होने वाला है, तो आप रेडी रहेंगे ना पढ़ने के लिए। तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितने बजे किसका क्लास होने वाला है। आप अपना देख लीजिए मैसेज को। और कैसे चेक करेंगे इसको? फॉलो तो कर लीजिएगा, चेक कैसे कीजिएगा? तो टेलीग्राम में तो जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सअप में जहाँ स्टेटस देखते हैं ना, उसके नीचे दिखेगा व्हाट्सअप चैनल आता है, तो वो चैनल में जाके चेक कीजिएगा कि क्या मैसेज है। पर डे आदत बनाइए कि एक बार चेक कर लेंगे कि क्या मैसेजेस दिए गए हैं, क्या मैसेज डाले गए हैं, और ये क्लासेस आपको कंटिन्यूस मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसा पेपर है जिसका कोई गेस्ट पेपर नहीं निकला है, और गेस्ट पेपर भी निकला है तो बात समझ नहीं आ रही है। तो उससे बेहतर है कि एक अच्छे शिक्षक के साथ जुड़ के अपना फ़ायदा उठाएं। हम लोगों का प्रयास है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। ना कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, ना कोई बुक्स है, ना यूनिवर्सिटी कोई रूल्स रेगुलेशंस लाया है, बच्चे कंफ्यूज हैं। और ऐसे कंफ्यूज बच्चों के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग एक सहारा बनेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जुड़िए हमारे साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहीं पे सारी जानकारी आपको मिलेगी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। थैंक यू।